मसले कश्मीर के संजीदा हल के लिए अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश की है। ट्वीट किया उन्होंने और उन्होंने ये लिखा कि आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि कश्मीर के मसले का कोई हल निकाला जाए। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट सादिया, बिकॉज अमरीका ही वो पार थी जो जब भी पाकिस्तान इस तरह की कोई करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में लाना चाहता था तो उसको वो वीटो कर दिया करता था। लेकिन नाउ कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इट्स माउथ, नाउ दिस इज बिग। इसका एक दूसरा एंगल भी है और इसका एक दूसरा एंगल ये है कि भारत की तरफ से अभी तक अमेरिका के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार बलोच इस्लामाबाद एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एहतशाम साहब, पहले तो यू नो व्हाट, मैं एक दिल से बात भी करना चाह रहा था कि यू हैव मतलब कि डन एन अमेजिंग थिंग, लाइक आई एम योर जूनियर। मेरी तो औकात नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। मैं से वाज जस्ट लर्निंग फ्रॉम यू। और वो जो दो खबरें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी पूरे दुनिया में, यूवर वीवर बोल वॉज द फर्स्ट वन। सबसे पहले एक तो वो 5 जहाज़ों वाला और दूसरा सीज फायर वाला। लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू फॉर इन द पास्ट 72 आवर्स सर। It was a pleasure working with you. It was a pleasure learning from you. Now coming to the topic, सर सुना है कि पड़ोस में काफ़ी जलन, हसद, रोना, पीटना लगा हुआ है कि कौन होता है ट्रम्प, क्यों किया ट्रम्प ने ऐसा, हमें नहीं चाहिए सीज फायर। अर्नब गोस्वामी साहब जो है वो काफ़ी जज्बाती हो गए थे, फिर उन्हें मैसेज भी आ गया कि भाईजान तुसी पीछे पीछे हो जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। सो ट्रम्प ने जो कुछ किया है, कश्मीर को दोबारा से वैलिडेट किया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फिर से जिंदा कर दिया है। देखिए फैसल, आज मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। एक खातून पंजाबी का गाना है बड़ा शानदार, उसमें वो कहती है कि रुल पे गए हो तुसी चासे सानू बड़ी आई है। तो अब बात यह कि आप जो मर्जी कहते रहें, चलें आप कहें मैं कहें, हम दावे करें क्लेम करें, तो अब तो देखें कि इंटरनेशनल अदारे क्या कह रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ लेना, ये S-400 की तबाही सबसे बड़ा वाकया यूरोपीय दफाई तजियाती वेबसाइट कह रही है। फिर आप देख लें भारतीय फजाइया क्या कह रही है। उनके चीफ कहते हैं जी रफाल गिरे हैं, नुकसानात तो लड़ाई का हिस्सा ही होते हैं। अब सवाल ये कि हिस्सा है तो भी आप मान क्यों नहीं लेते। कभी आप कहते हैं जी हाँ अगर मैं आपको बता दूं कि रफाल गिरे हैं तो इसका तो फायदा दुश्मन को होगा। वो भाई कोई आंखें भी खुली होती हैं, कुछ चीजें भी देख रहे होते हैं, दुनिया भी आपको देख रही है। बाकी सवाल रह गया सारे मामले में जो बेहतरीन चीज कल कही गई ना DGISPR की तरफ से ऑफिशियली, वो कहते हैं भाई जंग बंदी तो भारतीय ख्वाहिश पे हुई है। इसको निक रॉबर्टसन, वो जो CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने ये बात कही है। और आप देख लें इस वक्त सारे बड़े बड़े कैपिटल से जो बातें आ रही हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है और अपनी बात मनवाई है। और 1.5 घंटे में पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा सिस्टम था, एक तो S-400, इसके अलावा और जो बड़े बड़े 26 के करीब आप देखें जो अहदाफ पाकिस्तान ने उनके तबाह बर्बाद की हैं, उसके बाद कहा कि यूं लगता है कि शायद उनकी फजाई एग्रेसिव नहीं करती थी। अब सवाल ये कि आप दावे करते रहें और आप क्लेम करते रहें तो वो और बात है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल ओपिनियन देख लें क्या कह रही है। स्वीडन का जो दिफाई अदारा है वो क्या कह रहा है, अमेरिका के थिंक टैंक क्या कह रहे हैं, अमेरिका की हुकूमत क्या कह रही है। JD वांस, वो जो आपके दामाद हैं माजद के साथ, वो इंडियन खातून से शादी हुई है, वो उनसे पूछे ना जो उन्होंने मोदी साहब को आधा घंटा गुफ्तगू कर दिया और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब वो इसका बड़ा प्राइड लेते हैं। तो प्राइड लेते हैं तो अच्छी बात है, प्राइड है, लेकिन जो सच है सादिया वो भी तो माने ना। अब वो JD वांस ने जो उनको बताया है अमेरिकन इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प का मैसेज जो मोदी को दिया है कि भाई थिंग्स आर टर्निंग वेरी हॉरिफाइंग फॉर यू। पाकिस्तान का जो बड़ा तबाही वाला ये निज़ाम था, अपना नए उन्होंने जो तजर्बे किए, खास तौर पे फतह-M जो मिसाइल है, उसके बाद उन्होंने कहा आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आगे आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर ये भी दोहराया गया कि भाई महाराष्ट्र जो दूसरा बड़ा रियासत है आपकी बम्बई समेत, उनमें का 70% जो उन्होंने आपका क्या कहते हैं सारा निज़ाम बिजली का और तबाही कर दी, उसको फिर हैक किया सारा आपका सिस्टम, तो आप तो रिसीविंग एंड पे हैं। ये कहा गया कि राइट नाउ यू आर ऑन द रिसीविंग एंड, बेटर स्टॉप दिस वार, अदरवाइज ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसी पैनिक में सादिया ये मोदी साहब ने कहा अच्छा चलें बंद करवा दें जी जंग। अब वो दावे करते रहे कि जी हमने नहीं किया, वैसे नहीं किया। अब देख लें दूसरी तरफ उनके बड़े जो लोग मीडिया में लोग बैठ बिल्कुल
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।